नमस्कार। हमारा आज का विषय है इतिहास और एमए अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में यानी भारत का इतिहास 1757 से 1857 ईस्वी सन का यह टॉपिक है। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विकास और प्लासी युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के समृद्ध बंगाल प्रांत में काफ़ी स्वार्थ थे, जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ होता था। कंपनी ने मुगल बादशाह से 1717 में एक शाही फरमान लेकर निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे बंगाल का राजस्व कम हो जाने तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उन विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के कारण मुर्शिद कुली खां से अली वर्दी खां तक के सभी नवाबों ने उस पर आपत्ति की, मगर कंपनी के कर्मचारियों का रवैया यथावत बना रहा। कंपनी का नवाब के प्रति अवहेलनात्मक रुख और विरोधी कार्यों से नवाब सिराजुद्दौला उनसे रुष्ट हो गया। विरोध उस समय और तीव्र हो गया जब कंपनी ने नवाब की इजाज़त दिए बिना कलकत्ता की किलेबंदी आरंभ कर दी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर के किलों को तोड़ने का आदेश दिया। फ्रांसीसी कंपनी ने इस आदेश को मान लिया, किंतु अंग्रेज़ों ने नहीं। अतः क्रुद्ध होकर सिराजुद्दौला ने 24 मई 1756 को कासिम बाजार के अंग्रेजी कारखाने पर कब्जा कर लिया और आगे बढ़कर 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वहां के अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर फुल्टा में आश्रय लिया। कालकोठी की दुर्घटना का किस्सा इसी नवाब के साथ संबद्ध है। आधुनिक इतिहासकार इस घटना को कपोलकल्पित तथा केवल हालवेल महोदय के मस्तिष्क की उपज मानते हैं। नवाब ने माणिकचंद को कलकत्ते का गवर्नर बनाया और स्वयं मुर्शिदाबाद लौट आया। कंपनी ने क्लाइव को स्थल सेना और वाटसन को जल सेना का अध्यक्ष बनाकर बंगाल की ओर भेज दिया। 2 फरवरी 1757 को क्लाइव तथा वाटसन ने पुनः कलकत्ते पर अधिकार कर लिया। इसके बाद नवाब व अंग्रेज़ों की सेना में सामान्य युद्ध हुआ और फिर दोनों के बीच अलीनगर की संधि हो गई, जिसके अनुसार नवाब को अंग्रेज़ों की सारी मांगें मानने के लिए विवश कर दिया गया। इसी बीच उन्होंने नवाब के दरबार के प्रमुख व्यक्तियों मीर जाफर, माणिकचंद, अमीचंद, जगत सेठ और खादिम खां के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र की योजना बनाई। वे सिराजुद्दौला के स्थान पर ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उनकी कठपुतली हो। षड्यंत्र पूरा हो जाने के बाद क्लाइव ने एक पत्र भेजकर नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही ससैन्य युद्ध के लिए प्लासी नामक स्थान पर पहुंच गया। नवाब भी अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए अपनी सेना सहित आ डटा और दोनों पक्षों के बीच 23 जून 1757 को एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे प्लासी का युद्ध नाम दिया गया। नवाब की सेना के एक बड़े हिस्से ने, जिसका नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफर और राय दुर्लभ कर रहे थे, युद्ध में भाग नहीं लिया। नवाब की पराजय हुई और वह भाग निकला। मुर्शिदाबाद पहुंचने पर मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसका वध कर दिया। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति को भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि का प्रारंभ कहा है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और कृतज्ञ मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का निर्विवाद अधिकार व 24 परगना की जमींदारी, कलकत्ते पर आक्रमण के लिए
1,77,00,000 रुपये का मुआवजा कंपनी को दिया और कंपनी के बड़े अधिकारियों को घूस के रूप में भारी धनराशियां दी। पलासी के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध से बंगाल और अंततोगत्वा सारे भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य का मार्ग प्रशस्त किया और अंग्रेजों को एक ही वार में भारतीय साम्राज्य के लिए दावेदार की स्थिति में पहुंचा दिया। बंगाल के ऊपर नियंत्रण ने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में एक निर्णायक भूमिका अदा की।